पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है। कितना है? 35। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:7 है। दो संख्याओं का गुणनफल है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल कह रहा है दो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, और उनका अंतर कितना है? 35 है। यानी दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 35 है। उन संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो कितना है? 2:7 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दोनों संख्या पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता है, लेकिन उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके कि अनुपात यानी जो रेशियो जो होता है वो एक हिडन वैल्यू होता है किसी संख्या की। ठीक है, जब कोई संख्याएं अनुपात में होती हैं, ठीक है, तो अनुपात मैंने बताया कि फ्रैक्शन भी होता है वो। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2:7 है, ठीक है, ये 2:7 है, इसे हम 2/7 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जिस तरीके से इसका रेशियो बढ़ेगा उसी तरीके से इसका भी रेशियो बढ़ेगा। मान ले रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से बढ़ेगा अनुपात, अगर ऊपर वाली में 2 अगर ऊपर वाली 4 हो रही है तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब इसको इजी करोगे, 4 बन जा 4 से नीचे नहीं, 2 से काट सकते हैं, 2 जा 4 2 से बन जा 40। आंसर कितना आ जाएगा? 2/7। तो वही चीज हमें मिल जाएगी वापस। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 2/2:7 है, ठीक है, तो अगर इसका रेशियो चेंज होगा तो सेम रेशियो में दोनों चेंज होंगी। अगर इसमें ये 3 से 2 हो रहा है तो यहाँ भी, तो अगर रेशियो में कोई चेंजिंग होगी तो इसी तरीके से होगी। तो अगर ये 6 हो जाएगा, अगर ऊपर वाली संख्या 6 हो जाएगी तो नीचे ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो इस तरीके से रेशियो इंक्रीज होता है। बात समझ आ रही? तो अगर ये 2 है, अगर यहाँ पर 4 हो जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो ये रेशियो होता है। रेशियो इज अ फ्रैक्शन होती है, ठीक है, रेशियो फ्रैक्शन होती है एक तरीके से, ठीक है। तो ऊपर वाला जब नंबरेटर बढ़ेगा उसी रेशियो में डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक हिडन वैल्यू होती है किसी संख्या की। क्या होती है? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है ना, बट हमें ये एक आइडिया देती है किसी संख्या के होने का कि संख्याएं कैसे चलेंगी, ठीक है। क्या बताती है हमें? संख्याओं का एक आइडिया देती है हमें कि संख्याएं कैसे चलेंगी। तो हम क्या मान ले रहे हैं? इन दोनों रेशियोज में हम x मान ले रहे हैं। माना, तो हम क्या मान ले रहे हैं? माना पहली संख्या क्या मान ले रहे हैं? रेशियो कितना है? 2 है, तो पहली संख्या को हम 2x मान ले रहे हैं। और दूसरी संख्या क्या मान ले रहे हैं? 7x। 7x, ठीक है। दोनों संख्या हो गई, ये हमने मान ली अपनी दो संख्याएं के लिए। अब उसमें हमें दो पूर्ण संख्याओं का अंतर क्या है इनका दोनों का? कह रहा दोनों पूर्ण संख्याओं का, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना दिया उसने हमें? 35 दिया हुआ है। तो अंतर में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, माइनस करते हैं। अब अंतर निकालना है तो हम अंतर होता है, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या को लेफ्ट में रखेंगे, छोटी संख्या को राइट में रखेंगे, ठीक है। तो हम अंतर निकाल लेते हैं प्रश्नानुसार करके। कैसे करते हैं? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस, दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 35 है। इसको हम क्या कर लें? इजी कर लें। 7x में से 2x गया तो कितना बचेंगे? 5x बचे यहाँ पे। यहाँ पर 35 है, दोनों तरफ 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से बचा x की वैल्यू कितनी निकली? 7। अब यहाँ पर हमें क्या मिली है? x की वैल्यू मिल गई है। अब अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब जब हम ये x की वैल्यू पहली संख्या में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? पहली संख्या मिल जाएगी। तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 2x है, ठीक है। 2x में जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो क्या हो जाएगा? तो पहली संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी क्या है? 7x है। तो 7x बराबर 7 × 7 49। दूसरी संख्या हमें क्या निकल आई? हमारी 49 निकल आई। अब पूछ क्या रहा है? तो दो संख्या का गुणनफल क्या है? इन दोनों का क्या पूछ रहा है? वो गुणनफल पूछ रहा है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणनफल निकाल देंगे। गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? 49 × 14। अब 49 जा
बताओ। 108। हाँ बताओ, तुम बताओ। 49 जा 49 जा 126। 126 का कितना है? 6 आया, कैरी लगा 12 और 14 4 जा 56 प्लस 12 56 प्लस 12 68। देखो ऑप्शन में है कोई, है ना? तो कौन सा सही है? डी वाला सही है। सी वाला सी पे है, हाँ। ठीक है।